जय जगन्नाथ। ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ खुशी खबर समस्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मानक पई अष्टम वेतन कमिशन उपरे भारत सरकार टीओआर अप्रूव करिसेंती। ए भिडियो रे मु आपण मानकु संपूर्ण डिटेल ब्रीफ आउ समराइज करिकि जणैबी। वीडियो को स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्र कैबिनेट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन सीपीसी रो अध्यक्ष भाव में नियुक्ति करिसेंती एवं अष्टम सीपीसी संदर्भ में शर्तावली टीओआर को मध्य केंद्र कैबिनेट अनुमोदन करिसेंती। जस्टिस देसाई भारतर सुप्रीम कोर्टर पूर्वतन विचारपति रूपे कार्य करथिले एवं वर्तमान भारतीय प्रेस परिषदर अध्यक्ष भाव में कार्य करुछंती। अष्टम सीपीसी रे आउ दुई जन मेंबर अछंती। जनकर नाम होची पुलक घोष एवं पंकज जैन। समस्तंकर नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट गतकाली अप्रूव करिछि। पूर्वतन सुप्रीम कोर्टर विचारपति रंजना प्रकाश देसाई नेतृत्व में अष्टम वेतन कमिशन सरकार को एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रदान करिबो। आईआईएम बेंगलोर प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालीन कमिश्नर भाव में नियुक्ति करा जायछि। सेहि भली पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य सचिव भाव में नियुक्ति करा जायछि। आपण माने तीन जन जाकंकर संपूर्ण डिटेल जानिया को पाइले। रंजना प्रकाश देसाई अष्टम पे कमिशन अध्यक्ष भाव में नियुक्ति होइछंती। सांग माने पूर्व वीडियो रे मु आपन कहितली भारत रे प्रत्येक जिनस पॉलिटिकल पॉइंट सहित जड़ित। आपण माने जानिथिबे दिल्ली इलेक्शन पूर्वरु, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन पूर्वरु भारत सरकार अष्टम पे कमिशन गठन हबो बोली डिक्लेयर करिथिले। आउ या पूर्व वीडियो रे मु आपन को जणैथिली बिहार इलेक्शन पूर्वरु टीओआर आउ अध्यक्ष नियुक्ति हेबे बोली। आउ वर्तमान सरकार घोषणा करिसंती। अष्टम सीपीसी को 18 मासर समय दिया जाइछि। 1.5 वर्ष मध्य से तांकर संपूर्ण डिटेल रिपोर्ट केंद्र सरकार को देबे। तापरे 2027 मसीह यूपी विधानसभा इलेक्शन पूर्वरु समस्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मानकु तांकर अष्टम पे कमिशन नूतन वर्धित दरमा आ संपूर्ण फैसिलिटी मिलिबो। आ सांग माने 1 जनवरी 2026 रु आपण मानकु संपूर्ण एरियर आकार रे पैसा मिल जिवो। एबे आउ गोटे बड़ पॉइंट कहूची, आमर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ए विषय कहिछंती जे अंतरीण रिपोर्ट आसीबा परे निर्दिष्ट तारीख स्थिर करा जिवो, किंतु अधिकांश समय रे यह 1 जनवरी 2026 हबा उचित। आपण मानकर अष्टम सीपीसी 1 जनवरी 2026 रु संपूर्ण रूपे लागू हबो। आउ समस्त केंद्रीय कर्मचारी मानंगु तांकर बकाया एरियर आकार रे 1 जनवरी 2026 ठारू मिलिबो। एबे आउ गोटे बड़ पॉइंट कहि दउची, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी दरमा गठन, अवसर लाभ एवं अन्यान्य सेवा शर्तावलीर विभिन्न दिगगुड़ी को जांच करिबा एवं आवश्यक संशोधन पई सुपारिश करिया पई प्रति 10 वर्ष रे थरे सीपीसी गठन करा जाय थाए। साधारणतः प्रति 10 वर्ष व्यवधान पर वेतन कमिशन सुपारिश कार्यकारी होइथाए। ए पॉइंटा मन रखिबे। अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन सुपारिश रो प्रभाव 1/1/2026 रु कार्यकारी हबो बोली आशा करा जाउछि। कार्यकारी हबा परे कमिशन को सुपारिश गुड़िक प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी समेत प्राय 50 लाख वर्तमान केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं 6.9 नियुत पाखापाखि 70 लाख पेंशन भोगी को लाभ प्रदान करियो बोली कुहा जाउछि। आउ गोटे बड़ पॉइंट आपन को जणै दउछि, आपण माने समस्त जानिथिबे 2016 मसीह रु सप्तम पे कमिशन लागू होइथिला 1 जनवरी 2016 मसीह रे। सेही समय रे भारत सरकारंकर 1 ट्रिलियन टंका व्यय वृद्धि पाइथिला। वित्तीय खर्च वृद्धि पाइथिला प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन। आउ अष्टम पे कमिशन रे सेही भली सरकारंकर खर्च वृद्धि पाइबो। अष्टम सीपीसी देशर आर्थिक परिस्थिति एवं आर्थिक सतर्कतार आवश्यकता को ध्यान रखियो बोली सरकार तांकर अभिभाषण रे मीडिया को जणाइछंती। कैबिनेट रो विज्ञप्ति अनुसार अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन एक अस्थायी संस्था भाव में कार्य करिबो, जेउथिरे जणे अध्यक्ष रहिबे, जणे अंशकालीन सदस्य एवं जणे सदस्य सचिव रहिबे। एही सुपारिश गुड़िक प्रतिष्ठा हबार 18 मास मध्यरे तांकर निर्दिष्ट सुपारिश गुड़िक चूड़ांत हेले
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2027 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିୟର ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ବ୍ରିଫ୍ ଆଉ ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଜଣାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।